अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सन टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां अता राजड़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां पोइ अवामी तहरीक खे हुकूमत लिखत में उन्हनि जे जेके मुतालबा आहे उन्हनि जो जवाबु ॾेई छॾियो आहे। जेको हुकूमत पारां जवाबु आयो आहे पाकिस्तान अवामी तहरीक खे, उनमें उनजो ड्राफ्ट अञा ताईं मीडिया खे त जारी नाहे कयो वियो, पर पाकिस्तान अवामी तहरीक जे अॻुवाननि खां जेका ॼाण मिली आहे उन मूजिबि उन में वज़ीर आज़म जे इस्तीफ़ो और जेको मुतालबो हो उनजो को बि ज़िक्र कोन्हे हिन जवाब में। बाक़ी अल्लामा ताहिरुल क़ादरी जेको पंहिंजो रिफॉर्म्स जो एजेंडा ॾिनो आहे, जेको हुनजो चवणु आहे त आइन जे 40 आर्टिकल ते अमल नथो थिए, उनखां सवाइ ॿिया जेके बुनियादी मसइला आहिनि आवाम जा, उन हवाले सां हुकूमत जेको रिफॉर्म्स कमीशन या रिफॉर्म्स कमेटी उहा जोड़ण ते राज़ी थी आहे। ऐं इहो बि हुकूमत जो चवणु आहे त जेको विजन 2025 आहे उन में अॻु में ई तक़रीबन इहे सभु शयूं शामिलु कयूं वियूं आहिनि, त इन करे हुकूमत अॻु में ई सम्झीदा आहे। पर जेकॾहिं इन हवाले सां के वधीक ठोस ऐं मुअसर तजवीज़ूं आहिनि त उन हवाले सां ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी। उनखां सवाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विच में चौधरी निसार जे बयान खां पोइ जेका छिकताण शुरू थी, उहा छिकताण हाणे वधंदी पई वञे ऐं लॻे ईअं पियो त अॻिते हली किथे ॿिन्ही पार्टियुनि जा रस्ता दा न थी वञनि। असां हिन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी जनाब सिद्दीक साजिद साहब। ठीक, मैं वेलकम कहता हूँ आपको। जो एजेंडा है, रिफॉर्म्स का एजेंडा हो या आज़ादी मार्च वालों का एजेंडा हो, उस पर बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। लेकिन पहले जो सिचुएशन पैदा हुई कल पार्लियामेंट में चौधरी एजाज एहसन की स्पीच के बाद जो कुछ सूरत हाल हुई, फिर वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ कहा, कहाँ मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताराजर साहब। जो इस वक्त एक पार्लियामेंट में इत्तेहाद और यकजहती पूरी सियासी जमातें दिखा रही थी, कल जो हुआ है उस यकजहती को, उस इत्तेहाद को जो है वो बड़ा नुकसान और दचका लगा है। क्योंकि आपने वो मुनाज़र देखे होंगे सरकारी टीवी पे, तो सारी चीज़ें वो बराह रास्त टेलीकास्ट की जा रही थी, तो वो कोई अच्छे मुनाज़र नहीं थे। अब पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और जो रोल इस वक्त वो अदा कर रही है जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, आइन और जमहूरियत के हवाले से वो बड़ा अहम है। उन्हीं के कहने पे आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ वालों ने जो है वो इस्तीफ़े वो मौखर कर दिए हैं, या उनको खुर्शीद शाह ने फिर टाइम भी लेके दिया शाह महमूद कुरैशी को। वो अलग बात है कि शाह महमूद भी तो ज़ाहिर है पुराने पीपल्स पार्टी को लोग रख रखा होते हैं, लोगों का जो है वो होता है। लेकिन जो चौधरी निसार ने बयान दिया वो नहीं देना चाहिए था। आपने देखा कि ख़ुद वज़ीर आज़म ने फ़ोन भी किया उसी रात, वज़ीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ ने किया, एजाज एहसन को भी, खुर्शीद शाह को भी माफ़ी मांगी, फिर 4 मरतबा कल माफ़ी मांगी गई वज़ीर आज़म की जानब से फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट के फ्लोर पे। उसमें जो सबसे देखने वाली बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास, जो कि अपनी काबीना के इंचार्ज हैं, उनके पास अपने इस सीनियर वज़ीर चौधरी निसार अली ख़ान के दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे इस वाक़या पर दुख और अफसोस हुआ, मैंने रात भी फ़ोन किया, मैं आज भी 2, 3, 4 मरतबा उन्होंने कहा कि इसको अब जाने दे और ये मसला जो है वो ना बढ़ाएं। उन्होंने इसको डिफेंड नहीं किया क्योंकि उनको भी पता है कि चौधरी निसार अली ख़ान ने जो किया वो गलत किया। हालांकि आपको पता है कि अपोजिशन का काम ही हुकूमत को लताड़ना होता है। एजाज एहसन ने अगर कोई बातें की थी तो वो इस किस्म की नहीं थी कि उनकी जो है वो जवाब जो है वो इस तरह का दिया जाता। वो जवाब जब उन्होंने इस तरह का दे दिया तो उस वजह से आपको पता है कि एजाज एहसन एक बड़ा लीडर है पीपल्स पार्टी का, वो पूरी पार्टी उसके पीछे है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। अब ये तो नहीं हो सकता। अब खुर्शीद शाह ने बड़ी अच्छी बात की, वो हमेशा से वो, बेशक उन्होंने भी कल अच्छी खासी क्लास ली और जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए और जो कहा, तो चौधरी निसार का एक जो किरदार है उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन खुर्शीद शाह ने भी अपनी जो सारी तकरीर है उसके आखिर में यही कहा कि कम से कम ये बात है कि जो वज़ीर दाखिला हैं वो माफ़ी मांगें, मामला निपट जाना था। वो मसरूफ़ बैठे हुए थे अपने चैम्बर में, उनके तकब्बर और उनका जो गुरूर और उनकी जो अना है, ज़िद है, वो पूरी पार्टी को मुतासर कर रही है। फिर जब वो मतलब पार्टी को बल्कि जमहूरियत को भी कर रही है, आप सही कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो जब वो उस वक्त तो ईमान में तशरीफ नहीं लाए, जब एजाज एहसन बोलना शुरू हुए तो वो आ गए। वज़ीर आज़म ने माज़रत कर ली, राजा ज़फ़रुल हक चेयरमैन ऑफ द पार्टी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे ऐवान, वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह
दोनों एक नेशनल असेंबली जब में कायदेवान, एक सेनेट में कायदेवान। हाँ मुझे बताइए, वो कहते हैं, मसूफ कहते हैं वजीर दाखिला साहब कि मैंने पहली मरतबा पार्टी डिसिप्लिन तोड़ा, तो वाकई तोड़ दिया उन्होंने। जब आप वजीर आजम की बात नहीं मान रहे, एक लफ्ज़ कहने से क्या होता है? पीपल्स पार्टी ने वाकई आपको बचाया है। जिस तरह का इत्तेहाद इस वक्त पीपल्स पार्टी का है, ANP है, MQM है, दूसरी जमातें हैं, उनके साथ फिर सेनेट में उनकी एक पावर है, तो वो जिस तरह अगर वो दोगली कोई पॉलिसी होती तो सामने आ जाती। लेकिन अब ये सारी जो फ़ज़ा बनने जा रही है, अब आज जो उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये देख लीजिएगा, जलती पे तेल का काम करेगी। दूसरी मैं बात आपको बताऊं, आज सुबह उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, 1 घंटा से ज़ायद मुलाकात रही। वज़ीर आज़म ने उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट की कि आप ये काम ना करें, जॉइंट सेशन और ये तहरीक इंसाफ अवामी तहरीक का धरना हो जाए, उसके बाद जो आपने करना है आप कह लीजिएगा, लेकिन इस वक्त ये काम ना करें। तो उन्होंने ये कहा, जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि उसने कहा ठीक है, मैं बतौर वज़ीर इस्तीफ़ा दे देता हूँ आपको, और बतौर MNA मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, अगर उससे भी आप रोकते हैं मैं उससे भी इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मैं ज़ाती हैसियत में कर लेता हूँ। वज़ीर आज़म खामोश हो गए। अब वो मजबूरियाँ क्या हैं, वो मसले मसाइल क्या हैं, वो ना का मसला, यही काम कोई पीपल्स पार्टी कोई और बंदा करता किसी भी जमात में, आपको पता है यूसुफ रजा गिलानी जैसा कमजोर वज़ीर आज़म, उसने अपने 2 वज़ीर उड़ा दिए थे, मोहम्मद सईद काज़मी और आज़म सवाती उड़ा गए, उसने बरतरफ कर दिए थे। ये किसी की जुर्रत है? और फिर पार्लियामेंट के सामने आप वज़ीर आज़म उसका हाथ दबा रहा है, उसका मेहनत कर रहा है, पूरी कौम बस कर दो भाई, बस कर दो, खुदा का खौफ करें, इसको न करें। अपोजिशन ने भी गलत किया, लेकिन वो तो अपोजिशन है। अब चौधरी निसार के तो जो उन्होंने जो वार किए इत्तेजाज अहसन ने, खुर्शीद शाह ने, वो तो पीपल्स पार्टी तो उनको पहले पसंद नहीं करती, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ी उनकी राय है। मसूफ कहते हैं कि ये दोगली पॉलिसी है इनकी, एक पीपल्स पार्टी की JUIF है, इसको वो अच्छा नहीं समझते चौधरी निसार, इनको वो कहते हैं ये ब्लैकमेलर पार्टियां हैं। उन्होंने तो अपना स्कोर बराबर करना था, लेकिन जब आपकी पार्टी का सरबराह आपको ये कह रहा है कि भाई बस कर जाएं और आप जो है ये ना करें, वज़ीर आज़म के साथ बैठा हुआ और उसको जवाब दे रहा है, और वज़ीर आज़म उसके हाथ पकड़, फिर ये सारी चीज़ें पूरी जो आपने बात की पूरी कौम ने देखी कि फिर मुझे बताइए इस वज़ीर आज़म की क्या हैसियत रह गई, उनका क्या मकाम रह गया? लेकिन सदीक बात एक तरफ चलें, एक ये मौक़िफ़ भी है कि वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद वो मुसलसल रिएक्ट भी करते रहे, और दूसरी बात यह कि ये वज़ाहत थी या माज़रत थी वो वज़ीर आज़म से करवाने की बजाय चौधरी निसार को खुद आके करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, बिल्कुल करनी चाहिए, उनका काम है कि आप ना करें। सब जो है आपको ये नहीं देता कि आप जाके, उन्होंने बल्कि वज़ीर आज़म से आज सुबह ये बात कही, उन्होंने कहा कि जब आपने माजरत कर ली थी तो फिर तो उनको ये बात करनी नहीं चाहिए थी, फिर एतजाज़ ने मेरी बेइज्जती क्यों की है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं उनको छोड़ूंगा, उन्होंने आपकी भी बात नहीं रखी। तो यही बात अगर निसार खुद कर लेते, 2 लफ्ज़ बोल देते, तो उनकी शान में कोई जो है वो कमी वाकई नहीं हो जा रही थी कि पूरी अपोजिशन का मौक़िफ़ तो ये ना कि वो चौधरी निसार जब अपने वज़ीर आज़म का पार्टी के सरबराह की बात नहीं मान रहा और अपनी अना पे खड़ा हुआ है, तो फिर हम कैसे माफ़ करें उसको? बिल्कुल ही करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। देखें पार्टी डिसिप्लिन होता है, ये अगर ये ना हुआ तो आप देख लीजिएगा, ये नून लीग में आज आपको कह रहा हूँ जिस किस्म के क्राइसिस से गुजर रही है, अगर इस क्राइसिस से निकल जाएगी तो ये खुद टूट फूट का शिकार होगी इमरान खान की पार्टी की तरह। अगर इस तरह के लोग जो है पार्टी पे इस तरह हावी होने लग गए तो ये तो नहीं ऐसा होगा। हमें पता है, आपको ही पता है कि इनकी पार्टी के अंदर तकसीम है, इनके वज़रा तो आपस में एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, ये बात पीपल्स पार्टी को भी मालूम है, ये सारी दुनिया को ये चीजें मालूम है, ऐसी बात नहीं है। देखा ना, जब सारी बातें एक तरफ रख दें, आपने जॉइंट सेशन बुलाया, पहले कौमी असम्बली बुलाई, सेनेट बुलाई, इन लोगों के लिए जो बाहर बैठे उनके मसले का आप हल निकाले, आप आस्ता आस्ता आते गए, उनकी पोजीशन कमजोर भी होती गई, आपकी मजबूत पोजीशन की वजह से वो पार्लियामेंट छोड़ने पर जो है वो हुए, मुक़्तदर कुव्वतों की साजिशें पकड़ी गई, बहुत सी चीजें आपके सामने आ गई। जावेद हाशमी ने जो है वो कच्चा चट्टा खोल के रख दिया पार्लियामेंट में। वैसे एक बात कर, पार्लियामेंट को जाली करे थे, वो खुद आ गए, वो जो इस्तीफा दे चुके थे उन्होंने अपने इस्तीफे मौखर कर दिए। ये कामयाबी नहीं तो क्या, तो आप इस तरह के ज़ातियात को लेकर जो है वो चल पड़ेंगे। हुकूमत को बड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, उसको सारी चीज़ों को तहम्मुल से लेना चाहिए। जिस तरह कल आपने देखा वज़ीर आज़म का रंग लाल सुर्ख हो रहा था, वो उनका होंठ का काट रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि सारे सूरत सारी बातें एक तरफ ठीक है, अना का मसला बनाया चौधरी निसार ने, लेकिन ये अब ज़ाती कोई इशू, जमहूरियत, आइन, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ज़ाहिर चौधरी निसार का न मसला है न
उसकी कोई पर्सनल उससे कोई फर्क पड़ेगा चौधरी निसार को। ओवरऑल इस वक्त सब जो भी फरीकैन हैं वो लड़ रहे हैं आइन पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं। तो जो 2 दिन पहले हमने देखा जब मौलाना फजलुर रहमान ने एक जज्बाती तकरीर की और स्पीकर साहब को कहा कि ये आपने कैसे इजाज़त दी उस मेंबर को जो इस्तीफा दे चुका है, उसको आपने फ्लोर कैसे दिया, इनके इस्तीफा का फैसला फौरन होना चाहिए। उस वक्त अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब खड़े हो गए, उन्होंने एक लंबी तकरीर की, उन्होंने कहा कि सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए हमें, हम ऐवानों में आए हैं, हम इतना मैच्योर हो चुके हैं। उधर तो उन्होंने इतना बड़ा लेक्चर दिया मौलाना फजलुर रहमान को सब्र और तहम्मुल का। इधर एक बंदा है, आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी माजरत कर रहे हैं, कायदे ऐवान सेनेट में और पार्टी के चेयरमैन उन्होंने भी माजरत की, दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर थे वो भी कल आपको बैकफुट पे नजर आ रहे होंगे, सिवाय चौधरी निसार नहीं नजर आ रहे थे। हाँ, नजर आ रहे थे बिल्कुल। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की जो माजरत थी उसके बाद तो बात खत्म कर देनी चाहिए थी। चौधरी एतजाज एहसन आप नहीं समझते कि एक्सट्रीम पे चले गए और पीपल्स पार्टी जो दूसरों को सब्र तहम्मुल का दर्स दे रही थी वो सिर्फ इस बात पे कि ये इदारों के मुस्तकबिल का सवाल है, सिस्टम बचाने का सवाल है, उसमें सिर्फ चौधरी निसार की वजह से सब कुछ दाव पे लगा दिया उन्होंने। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि चौधरी निसार अगर चले भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। चौधरी निसार अगर है इस पार्लियामेंट की वजह से है, उसको भी फर्क पड़ेगा। अगर उसकी कोई हैसियत है तो ये वजीर अगर किसी ने बनाया है तो इस पार्लियामेंट की वजह से वजीर बना है। मैंने वो आया तो इस ऐवान की वजह से मैंने बना है, बात की। बाकी उसको कौन पूछता है, बहुत से लोग चलते फिर रहे हैं, तो ये मत कहें। दूसरी जितना जमहूरियत को इसकी वजह से नुकसान पहुंचेगा, नुकसान नहीं, इसकी जात को आप बात करें, मैं इसकी जात को भी नुकसान पहुंचेगा, मैं वही बात कर रहा हूं। लेकिन जो कर रहे हैं उसको छोड़ दे। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, एतजाज एहसन को खुर्शीद शाह की तकरीर के बाद ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जब खुर्शीद शाह ने रास्ता निकाला था, अब देख रहे हैं उसने बड़ी पते की, वो अपनी तकरीर खत्म करके बैठ गया, उसने ये बात कही कि ये माफी मांग ले। बिल्कुल, माफी मांगने में कोई बात नहीं है। जब आपका वजीर आजम माफी मांग रहा है, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपसे आप मुझे कहते हैं माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाए। मैं नहीं होता, आप मेरी जगह पे माफी मांग लेते हैं, मैं नहीं मांगता। तो ये और इत्तेजाज भी बाद में आया, मैं बैठा हुआ था, इत्तेजाज बाद में आया, सुप्रीम कोर्ट से हाँ, रजा रब्बानी और दोनों इकट्ठे आए, वो तो बाद में आया। खुर्शीद शाह अगर ये बात कह देता कि इत्तेजाज चौधरी साहब मेरे आने से पहले मैंने ये तकरीर की है और चौधरी निसार ने माफी मांग ली, आप यकीन माने इत्तेजाज एक लफ्ज ना बोलता। लेकिन जब उसे पता चला कि वजीर आजम भी बोल चुके हैं और ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसके बावजूद वो मसूफ माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो उससे तो माहौल बिगड़ना था। अब अपोजिशन का काम है उन्होंने उतारना था। मैंने आपको बता दिया, वो तो चौधरी निसार अली खान का जो रवैया है वो तो किसी को काबिल कबूल नहीं। एक चीज आपने नोट की, जब चौधरी निसार अली खान बोल रहा था या वजीर आजम के साथ बैठा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, खुर्शीद शाह उसकी नाराजगी का ये आलम था, वो पीट करके बैठा हुआ था वजीर आजम की तरफ, वो उस तरफ देखना भी गौरा नहीं कर रहा था। ये नफरत और उनका ये आलम है, ये जो रवैये हैं ये उससे एक वजीर की वजह से। और वही खुर्शीद शाह जब वज़ीर आज़म तकरीर कर रहा था तो जो अल्फाज थे वज़ीर आज़म के, उनके हवाले से जो उनका किरदार था उसको वो सराह रहे थे। लेकिन जब चौधरी निसार ने ये सारा खराबी करने की कोशिश की तो उसके बाद तो ये तो भाई होती हैं, ज़ाती चीज़ें भी होती हैं। अगर किसी ने कोई मुकदमा लड़ा है एलपीजी का, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उनकी बीवी ने दिया है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसको रहने दें आप। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक बड़ी बात की कि एक बड़ा मकसद हो, वो बड़ा मकसद इस वक्त आपको भी मालूम है कि वो पार्लियामेंट जमहूरियत सब कुछ बचाना है। अब जो मौलाना फजलुर रहमान की आपने बात कर दी, मौलाना फजलुर रहमान तो इस वजह से इस्तीफे चाहते हैं तहरीक इंसाफ के कि सबसे ज्यादा नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा पे खाली होनी है, तो उनके तो 7-8 बंदे आ जाएंगे, तो वो कहते हैं कि 1 मिनट लगाएं, वहां पे उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। चले इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, टाइम हुआ ब्रेक का। नाज़रीन आलू आप ब्रेक पे ऐसा नजर रह जाओ। नाज़रीन प्रोग्राम में बेहर बलीकार तेईसा मौलाना फजलुर रहमान
के मकासद क्या हैं, क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब तकरीर इस तरह की कर रहे थे तो सैयद कुरशी शाह साहब ने उसको कहा कि आप सब्र का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमने खुद स्पीकर साहब को कहा है कि इनको मौका मिलना चाहिए, हम जाके चैम्बर में उनसे मिले हैं। तो इस तरह का दर्स जब वो दे रहे थे वहाँ पर, तो जब इशू उनका अपना आ गया उस वक्त वो सब्र और तहम्मुल कहाँ गया। दूसरी बात कि जब चौधरी निसार ने ये बातें पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से बात करते हुए की, तो पार्लियामेंट का माहौल खराब करना क्या जरूरी था? यही बातें चौधरी एतजाज अहसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तो कह सकते थे। उधर वहां पर जो इम्पैक्ट होता है जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जाहिर पार्लियामेंट के अंदर जब होता है तो पूरे सिस्टम पे असर होता है उसका। अगर आप पार्लियामेंट से बाहर जाके मीडिया से बात करते हुए करते हैं, उसका इतना असर नहीं होना था। ताराजर साहब देखें, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। जिस दिन एतजाज अहसन ने तकरीर की, जब उन्होंने स्पीच को ओपन किया, मंडे को जब ट्यूसडे को जब सेशन ट्यूसडे को जब उन्होंने उसको अपनी इब्तदाई जो खिताब जो है वो उन्होंने किया, उसमें वज़ीर दाखिला मसूफ मौजूद थे। बिल्कुल ठीक है, उसने उस वक्त भी इनको लताड़ा था, वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, और उस वक्त भी ये बात कही थी वज़ीर आज़म साहब आप अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को दाएं बाएं देख लें। अगर चौधरी निसार ने जवाब देना था तो उस वक्त दे देता, बैठा भी हुआ था, उठा भी है, उसने एक नुक्ते पे वजाहत भी की है जो गुलाम इसाक खान ने असम्बलियां तोड़ी 93 वाला जो डेट का जो हुआ था, तो उस वक्त दे देता। अब देखें ये मामला दफा दफा हो गया। अगले दिन जब एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू कर दी तो उसके बाद वो फ्लेयर अप हो गए चौधरी निसार अली खान। फिर वहां पे उनके चैम्बर में कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए थे, तो बाज अक्सरियत की ये राय थी, वो चौधरी निसार उनसे डिस्कस यही कर रहे थे कि मुझे बताएं यार ये कि निसार ने ये एक बयान दे दिया है एतजाज ने, तो उन्होंने तो बड़ी मेरे अच्छी खासी क्लास ली है, तो आप ये मुझे बताएं इसका मैं क्या रास्ता निकालूं। तो जो सहाफ़ियों की सीनियर सहाफ़ी थे उनकी जो अक्सरियत है, उन्होंने चौधरी साहब को यही रिक्वेस्ट की कि चौधरी साहब ये काम ना करें, इस वक्त यकजहती है पार्लियामेंट में, इस वक्त जनाब पूरा जो है वो माहौल बड़ा अच्छा जा रहा है और बाहर वालों को आप मैसेज बड़ा अच्छा दे रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ बल्कि पिंडी वालों को अच्छा पैगाम आप लोग दे रहे हैं, ये काम ना करें, इससे सारा खराब हो जाएगा। तो अगर आपने वजाहत ही करनी है तो आप जो आपके ऊपर जाती बातें की गई हैं उसकी आप वजाहत कर दें, बाकी चीजें आप ना करें और इसको पार्लियामेंट में ना लेके जाएं। ये भी कहा, वो तो उसी वक्त आने के लिए उस दिन तैयार थे। 2-3 जर्नलिस्टों ने उनसे कहा नहीं जी आपको वो जो होते हैं वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, चलती पे पानी तेल डालने वाले, उन्होंने जनाब ने जी आपने ये क्या कर दिया चौधरी साहब, आपकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया। लो जी उन्होंने वो बयान जारी कर दिया, वो जो सियासत तजारत और LPG है वो सारा, वो भी पार्लियामेंट में नहीं गए वज़ीर आज़म को। हाँ अच्छा, फिर वज़ीर आज़म ने कल वाक़या एक सुनाया जो उनके चैम्बर में हुआ, तलखी हुई। अब देखिए ये बातें, ये इस वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। वहाँ पे फजल रहमान अचकज़ई ने बीच बचाव कराया, खुर्शीद शाह ने भी वो वाक़या सुनाया, फिर वज़ीर आज़म को खुद वजाहत करने के लिए खड़ा होना पड़ा। भाई ऐसा क्या है कि वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द अपोजिशन सारे लोग वो जो खड़े हो रहे हैं। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये चीज़ पार्लियामेंट में आनी नहीं चाहिए थी, ना निसार को लानी चाहिए थी, ना एतजाज को, ना खुर्शीद को लाया ही नहीं ना पार्लियामेंट। मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, तो अगर कल वो खड़ा हुआ था जिस तरह, तो पार्लियामेंट से मुराद है पार्लियामेंट का जो अपना चैम्बर है या वज़ीर आज़म का चैम्बर है। अब देखिए ना बात तो यहाँ से शुरू हो गई। खुर्शीद शाह को वज़ीर आज़म ने फ़ोन भी कर दिया, एतजाज को भी कर दिया, कल फ्लोर पे भी माफ़ी मांग ली, लेकिन ये मामला मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल ही पार्लियामेंट में आना नहीं चाहिए था। आपने जो भी स्कोर बराबर करना है आप बाद में कर लें, इसी तरह के पढ़ लें। अब सारी जब आपकी कबीना पड़ी हुई है, सारा कुछ कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल है खुर्शीद अहमद शाह वाला कि आप जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त उनको दूसरे वालों से सब्र तहम्मुल किए थे, इस वक्त ये क्यों नहीं कर सके। अब देखें खुर्शीद शाह की ज़ात की बात होती तो कितने उस पर इल्ज़ाम तराशी की, तहरीर कादरी ने वो नहीं बोला, इमरान खान ने वो नहीं बोला, उसका बड़ापन देखें। यही बातें अगर चौधरी निसार खुर्शीद शाह के बारे में करता वो फिर भी ना बोलता, ये उसका बड़ापन है। लेकिन तो फिर दायर हो जाता है ना पीपल्स पार्टी पंजाब और पीपल्स पार्टी सिंध, सुन ले सब कह रहे हैं। मैं बात सुन ले आप, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब चाहती नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया जाए, वो है एतजाज अहसन बात वो है उसी का अमल है, वो चाहते हैं कि ये जमहूरियत भी जाए, शख्सियात की बात कर रहा हूँ। वो नहीं ये नहीं चाहते कि जमहूरियत जाए, वो ये चाहते हैं पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी। मैं आपको बिल्कुल ये सही 100% तरीके से कहता हूँ। वो ये कहते हैं
कि जमहूरियत ना जाए, लेकिन हम इनको बचाने के लिए इस हद तक आगे ना जाएं कि लोग हम पे इल्जाम लगाने लगे कि ये हमारे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इस हद तक गई और आज पीपल्स पार्टी ने ये साबित कर दिया नून लीग के ऊपर कि हमारे बगैर अब जीरो हैं। मुझे बताइए, कल जिस तरह अरकान इनके बिखरे हुए थे, वॉकआउट करने पे अब्दुल सत्तार बचानी, शाजिया मरी और दीगर जो खवातीन थी, वो बाइकाट अगर कर देते वजीर आजम की मौजूदगी में एक वजीर की वजह से, और वो कहते कि हमारा बाइकाट जारी है, 100 से ज्यादा बंदा तो है ना उनका, ऑलमोस्ट 40-45 में है, 46 बंदे इधर बैठे हुए हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, वो वॉकआउट या बाइकाट कर दे तो फिर क्या बनेगा? वो तो आप इमरान खान और कादरी को खुश करेंगे। तहरीक इंसाफ वैसे ही बाहर है, एमके ये हम उनको वाकई मजबूत कर रहे हैं, उनका केस हम मजबूत कर रहे हैं। और जो बाहर बैठे जो हमें तकसीम करना चाहते थे, लेकिन हम 10-12 जमातों ने 11 जमातों ने इकट्ठे होकर उनको मैसेज दिया कि हम तकसीम नहीं हैं, और पहली मरतबा हुआ। तो आप उनको जो है वो जो उन कुव्वतों को आप इस तरह की काम, और जातियात है, सारा जाती है। आज भी जो वजात मसूफ करेंगे वो जाती अंदाज में करेंगे, लेकिन वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, नहीं करना चाहिए। और फिर इसका एक नया तारा जैसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। पीपल्स पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। बिल्कुल नून लीग का कोई और लीडर ये बात करे, वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते जितने इसके एलिगेशन को लेते हैं, क्योंकि इस तरह के जिस तरह की ये मसूफ जुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के फिर इनके जो मुक्तदर हलकों से एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके राब्ते हैं। अब तो ये सरेआम बातें हैं कि रेड जोन में भी इसकी मर्जी से लोग दाखिल हुए, हालांकि जितना मर्जी कहता रहे कि मैं इसके मुखालिफ था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इसकी इजाजत देने के में हाथ था, कि नवाज शरीफ तो राजी नहीं था। वो तो इमरान खान कह रहे हैं मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैसेजेस पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा इस्लामाबाद की इंतजामिया वो कह रही है कि आपको 0 पॉइंट और अपारा से आगे नहीं जाएंगे। वो मसूफ के कहने पे वो उससे आगे भी चले गए, वो रेड जोन में भी आ गए, उन्होंने पार्लियामेंट में भी हल्ला बोल दिया। अच्छा फिर देखें, पहला वजीर दाखिला है, अब रहमान मलिक को जितना मर्जी बुरा करें, कभी आपने इतनी फोर्स को डिमोरलाइज देखा जितनी आज है? 4 आईजी जो है वो तब्दील हो चुके हैं, एक को हार्ट अटैक चुका है, एसएसपी मार खा गया, डीएसपी आपके चेंज हो। छोटी छोटी बातों पे आप मसूफ की मिनिस्ट्री में लोग इससे तंग हैं। अब एक छोटी सी मिसाल, एक डीएसपी थे वो जो सिख बरादरी पार्लियामेंट हाउस में आ गई, उनको सस्पेंड कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने इंक्वायरी कराई, उन्होंने उनको बहाल कर दिया। इतना इनको तकलीफ और गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी दाखिला ने इसको बहाल कर दिया, उसको फिर दोबारा सस्पेंड कर दिया। और सेक्रेटरी दाखिला के जिसकी तारीफ और तौसीफ खुद फरमाते हैं मसूफ, उसके आर्डर को इन्होंने जनाब उस डीएसपी को फिर मुअत्तल कर दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं। वो पुलिस लड़ने को तैयार नहीं, वो बैठी हुई है मारगला रोड के ऊपर, वो देख लें। वो कहते हैं या तो अब मैं आप ऑपरेशन का हुक्म दें या हमारे हवाले से जो जिस तरह का इनका किरदार है। तो ये तो चीजें नहीं होती। नहीं, टेक्निकली देखो अभी सिद्दीक का मजबूरी हमारी कि हमें प्रोग्राम थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ता है यहाँ पर। तो निसार साहब की 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब उसमें वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन आज सुबह वज़ीर आज़म साहब से जो मुलाकात उसकी हुई है, उसमें जो अब तक की वो मैंने बता दिया, वो डटे हुए हैं। वो मैं कहता हूं कि वज़ीर आज़म को उनको सैक करना चाहिए। ये पार्टी डिसिप्लिन भी तोड़ रहे हैं, ये अपने वज़ीर आज़म के अहकामात नहीं मान रहे, और ये पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। और ये मैं तो ये वज़ीर आज़म के सब्र और तहम्मुल को दाद देता हूं कि सारी सूरत हाल के बावजूद जिस तरह की परेशानी, जिस तरह की तशवीश और जिस तरह की घबराहट कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चेहरे पे थी, एक इस वज़ीर दाखिला की वजह से पूरी काबीना, नमाज जुमा के बाद हम इनके चैम्बर में गए हैं, पूरी काबीना इसके मिन्नतें और तर्रे कर रही थी। मसूफ किसी की सुनने, स्पीकर आयाज सादिक सारे वो हमें कह रहे हैं कि यार आप मीडिया वाले आपने किरदार अदा करें, हम इसमें क्या किरदार अदा करें? वो तो किसी आप लोगों किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो नहीं, मैं वही बात कर रहा था कि कल भी वज़ीर आज़म साहब ने 3 घंटे मुलाकात की, आज सुबह 1.5 घंटे तक उनको समझाया। तो फिर उससे ये साबित हो जाएगी ये बात, अगर ये मसूफ ये सारी चीजें इसके बावजूद करते हैं, तो फिर ये साबित खुर्शीद शाह की बात हो जाएगी कि इनका मतमा नजर कुछ और था। ये वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कवरिंग कैंडिडेट थे इमरान खान के साथ, ये उन कुव्वतों के साथ मिले हुए हैं जो सारा निजाम लपेटना चाहती हैं। ये सारी चीजें फिर साबित हो जाएंगी। यानी कि आप समझते हैं कि पार्लियामेंट का जो ये इत्तेहाद था, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी थी और जो बाहर डरने वाले थे वो नाकाम होते नजर आ रहे थे, तो ये आखिरी तुर्क का पत्ता था एस्टेब्लिशमेंट का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। बाहर बातें हो रही है ताराजर साहब, उन्होंने कहा ए प्लान फेल हो गया, बी भी हो गया, अब सी पे अमल होगा। और सी पे अमल यही था, ए पे यही था कि दोनों आएंगे, तारुल कादरी इमरान खान, दबाव बढ़ेगा, 1 हफ्ते में गवर्नमेंट फारग नहीं गया। बी प्लान खेला था MKM वाला,
उन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए कि हमारे अरकान भी इस्तीफे दे देंगे। वो आज मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ोन किया, उन कुव्वतों ने भी किया, और कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज का बड़ा इंतजार था ताहिर अल कादरी इमरान खान को, उसमें भी कोई चीज़ इस किस्म की नहीं आई। आज राइटर की स्टोरी भी आपने जो है वो देख ली होगी, वो सारी बात ठीक है, वो बी प्लान भी फेल हो गया। फिर अब सी कि बीच में से तोड़ो, नहीं बीच में से तोड़े। राइटर की स्टोरी और मखदूम जावेद हाशमी की बातों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो फिर वो कोई फर्क नहीं है। उनको स्टोरी की शक्ल देकर उन्होंने चला दिया। वो मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सिद्दीक, आप इधर सारी सूरत-हाल देख रहे हैं, पूरा उसका तजिया कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि चौधरी निसार के इस किरदार की वजह से खुर्शीद शाह और एतजाज अहसन जिस डर और खौफ का इजहार कर रहे हैं, वो अगर ये चौधरी निसार ये बातें नहीं मानते, अगर वो अपने वज़ीर-ए-आज़म की बातें नहीं मानते, तो फिर उनके खदशात और उनके जो सवालात हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी बात उधर ही आ जाती है ना कि जब आप खुद कह रहे हैं, और हमने भी सुना कि खुर्शीद शाह ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा, जिस तरह के खदशात का इजारा किया कि मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म खुद बनना चाहते हैं, और माजी में उनका जो किरदार रहा है, प्लान ए हो, बी हो या सी हो, कि यानी कि आखिरी तुर्क का पता हो चला है। आपको पता भी है कि ये सब क्यों हो रहा है, और फिर भी आप इतने जज्बाती हो रहे हैं कि सिस्टम को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो गए। वो तो चाहते ही यही हैं। इस वक्त तो आपको ज्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, ज्यादा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इस साजिश का इदराक होते हुए भी आप उस साजिश का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जितना कमजोर वजीर आजम अब नजर आ रहा है ना, उसको उस पार्लियामेंट ने ताकत दी थी, ये उस पार्लियामेंट की ताकत को भी खत्म करने जा रहे हैं मसूफ। मैं तो डर इस वजह से रहा हूँ, वो हमारा आपने खुद भी कह दिया कि हमारा प्रोग्राम आज पहले रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो जब ये शाम को अपनी ये दुश्मनाम तराजियाँ करेंगे तो उसके बाद जो रद्द अमल होगा, क्या आप समझते हैं जब पीर को इजलास होगा, जॉइंट सेशन होगा, पीपल्स पार्टी वाले खामोश बैठेंगे? कल जब वो नहीं करेंगे, आज शाम को जब मीडिया में जंग होती है, वो तो हो जाएगी, वो तो सारा कुछ होगा। मीडिया तो इसी काम के लिए बैठा है, वो तो तैयारी कर रहे हैं। ताहिर अल कादरी, सैलाब, बारिशें, तबाहकारियां, फारग, वो सारी एक तरफ हो जाएंगी। कल पीपल्स पार्टी के लोग इतने बिखरे हुए थे कि जब ये खड़ा हुआ बोलने के लिए, उन्होंने कहा कि अगर ये बोलेगा तो हम वॉकआउट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। सारे मेंबर अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए, फिर इनको अब बाहर जाना पड़ा, चले गए बाहर। तो मैं ये एक बात कर रहा हूँ कि जो आप बातें मैं से एग्री करता हूँ कि जो बुर्दबारी, जो सब्र तहम्मुल, जो मफाहमत, ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी, जब सदर जरदारी भी कह रहा है, साबिक सदर जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म की माजरत हमें कबूल नहीं है, माफ़ी वो मांगें, तो इससे आप समझ जाएं कि मसूफ के हवाले से उनमें क्या राय पाई जाती है। नहीं तो आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं ना इस तरह। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, तो चाहती यही है ना, तो वो तो यही चाहते, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि फिर आप चौधरी निसार के जो भी कारनामे हैं उनको एक तरफ रखिए। आप ये खुद समझते हैं कि ये उनका लाया हुआ बंदा है, ये चाहता यही है कि पार्लियामेंट को हम बांट दें, जो ये इताअत था वो पारा पारा कर दें। इसको आप ओवरऑल ना देखें, इसको आप अगर पीपल्स पार्टी के किरदार की आप बात कर रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में वो खेल रहे हैं, वो तो नहीं खेलने वाली, वो तो कभी भी नहीं खेलेगी। मैं वैसे उसको आप सिर्फ चौधरी निसार की हद तक देखें, वो आज भी कह रहे हैं वो नवाज शरीफ के साथ खड़े रहेंगे, इनको बचाएंगे, लेकिन इनको जितना वो ज़ुलील और रुसवा करेंगे, जिस तरह की जुबान वो चौधरी निसार और एतजाज अहसन ने इस्तेमाल की है, जो बातें की हैं, मैं उस वादे से इनफरादी वाले से बात कर रहा हूँ। अब देखें, अदरवाइज इस किस्म की कोई बात होती ना, पीपल्स पार्टी इसको ना लेके जाती। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको ऑन एयर बता नहीं सकता, कि जो वो कहीं नहीं जा सकती, उससे माहौल में मजीद तलखी बढ़ेगी, उससे मजीद इनकी जो मौसूफ के जो कारनामे हैं, जो इनकी गवर्नमेंट अब इसके बारे में जो खुद सोच रही है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो खुद रिपोर्ट्स हैं वो अगर बताई जाएं, तो फिर भी आपको जो है वो बहुत सी सूरत आप कहेंगे कि ये तो वाकई फिर इस किस्म के बंदे हैं कि इनके साथ यही होना चाहिए था। नहीं सिद्दीक, आप या तो मेरी बात समझ नहीं रहे या समझते हुए उसका जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वो भी समझ रहे हैं कि किसी और एजेंडा पे आपकी बात सारी समझ गया हूँ, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं वो सारी बात समझ गया हूँ कि ये उन लोगों के हाथों में किसी को भी नहीं खेलना चाहिए जिनकी आप बात कर रहे हैं, इस एक बंदे को मसला बनाकर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो मसूफ हैं, इनका जो अपना किरदार है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल जो एतजाज अहसन ने बात की कि 40 डॉलर निकालने से काम नहीं चलेगा, असल चीज निकालें
फिर ये लोग फिर दोबारा मुतहद हो बात जाएंगे। बात खत्म। यानी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फाइनल डिसीजन इस वक्त लेना पड़ेगा। बात खत्म हो कि गई। जमहूरियत को ये आपने सही बात कर दी, बस ये बात चलिए, बिल्कुल। टाइम एक और ब्रेक का हुआ है। नारी नाज़र साहब ब्रेक खां पोइ कोशिशि कंदासीं जेके ॻाल्हि ॿोल थिए पई पाकिस्तान अवामी तहरीक ऐं तहरीक इंसाफ़ विच में, उन ते असां थोरो ॻाल्हायूं। छो त हाणे कल्ह जेको पार्लियामेंट में जेको कुझु थियो आहे उन खां पोइ हाणे बहस जो सॼो रुख़ ई तब्दील थी वियो आहे, पर ॿई धरणा बदस्तूर मौजूदु आहिनि। इमरान ख़ान पंहिंजे कंटेनर सिधो वापसि डीचो करे वियो आहे। अलामा ताहिरुल क़ादरी बि पंहिंजे धरणे जो हंधि तब्दील कयो आहे, पंहिंजी जाइ ते वापसि पियो मुंतक़िल थिए। त उन खां पोइ लॻे इहो पियो त इहे ढिघे अरसे ताईं हिते धरणे हणण जो प्रोग्राम हाणे ठाहियो वेठा आहिनि। इमरान ख़ान बार बार इहो चवे थो त मुतालबा भले असांजा ॿिया मंझी वञनि, पर असां वज़ीर आज़म जी इस्तीफ़ा ताईं असां न वेंदासूं। त उन सूरत हाल जो निबेरो कीअं थींदो, जेके कोशिशूं थियनि पियूं छा उहे कामयाबु थींदियूं या न, अचो था ॾिसाई खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन। सदी साहब, ज़ाहिर है ये तो अब इशू पूरा जो चल रहा था इतने दिनों से उससे ध्यान बिल्कुल हट गया है, लेकिन अब वो धरने तो बदस्तूर मौजूद हैं। वो एक थ्रेड तो बहरहाल है इतनी बड़ी तादाद में। चलो कोई कहता है वो जो धरने वाले हैं वो क्लेम करते हैं कि लाखों लोग हैं, कोई कहता है 20,000 हैं, कोई कहता है 10,000 हैं, कोई कहता है 5,000 रह गए। 5,000 हैं, 10,000 हैं, जितने भी लोग हैं, लोग बैठे हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है। धरने की जगह आज फिर तब्दील उन्होंने कर दी है। जो बातचीत हो रही थी, पहले कहा जा रहा था कि 5.5 मुतालबे मान लिए गए हैं। जब कल हुकूमत का रिटर्न में जवाब आया तो फिर तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसमें तो हमारा एक भी मुतालबा नहीं माना गया। सारी जो चीज़ें हम कह रहे हैं वो उन सारी चीज़ों को घुमा फिरा के गवर्नमेंट फिर वही बात कर रही है जो वो पहले दिन से कर रही थी। तो ये मामला अगर हल नहीं होते बातचीत के ज़रिए, इसी तरह चलते रहते मामलात, तो आखिर कितने दिन तक ये पूरा सिस्टम जायम होगा, ये लोग इधर बैठे होंगे और हुकूमत ऐसे ही उनको मसरूफ़ रखेगी? हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। वो आपने देखा कि उन लोगों ने तो पूरा जो कारोबार हुकूमत था उसको मफलूज करके रख दिया। हम खुद भी मुहासरे में जाते हैं और इजलास अटेंड करते हैं पार्लियामेंट का। पहली मरतबा मैं तो अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि रेंजर और फौज के साए में पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं। 245 लगा हुआ है, लोग बाहर काबज़ हैं। तो ये सूरत हाल वाकई इंतहाई जो है ना वो संगीन होती जा रही है। अब आपने जैसे वो रास्ते तो उन्होंने खोल दिए, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन था, वो शेख रशीद ने भी कुछ यकीन दहानियाँ करवाई। फिर इन लोगों ने कहा जी मुज़ाकरात का माहौल रखें। चीनी सदर का दौरा आपको पता है पहले मुलतवी हो चुका है, तो अब डी चौक पे आकर ये बैठ गए, क्योंकि वो जो PTV पे हमला हुआ, PM सेक्रेटेरिएट के PM ऑफिस का हाउस के सामने जाना, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि धरना देने वालों के हक़ में नहीं गई। और फिर वो जो कादरी साहब हैं उनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका शाम का स्टेटमेंट और होता है, सुबह का कुछ और होता है, और वो मसूफ कुछ भी फरमा सकते हैं। प्रोफेसर साहब हैं। इमरान खान के हवाले से भी आपको मालूम है। अब देखें, अब तो ज़ैद और अना उन्होंने भी अपनी बरकरार रखी हुई है, कप्तान ने भी, वो भी ज़ाहिर है चौधरी निसार के क्लास फेलो है ना, पुराने दोस्त हैं, खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने बरकरार रखी हुई है कि इस्तीफ़ा लिए बगैर वापस नहीं जाना। अब देखिए वो अपनी पार्टी भी सारी तकसीम करवा लेंगे, हो रही है, वो खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं कि नजराती लोगों को टिकट दूंगा। अब आप जो पहले दिन के लोग उनके साथ कंटेनर पे खड़े होते थे, अब आपको नजर ही नहीं आते। और ये मुसद्दका रिपोर्ट है कि 34 में से 21 लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें शाह महमूद खुद भी शामिल हैं। और अब उन्हें खुद देख लिया, उन्होंने जब अंदर की बात बताई तो साईं खुर्शीद शाह ने खुद स्पीकर से कहा कि जल्दबाजी ना कीजिएगा, स्पीकर ने भी नहीं की। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें। अब ये इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं, जो आपने बात की, अब गवर्नमेंट ने तो पहले तो इसको पहली बात हुई कि संजीदा लिया ही नहीं। पहले सारी बात ज़बानी कलामी ताराजी साहब हो रही थी, क्योंकि वो इस्तीफ़े के अलावा कोई बात नहीं करते थे और ये कहते थे कि इस्तीफ़ा आखिर पे रखें, पहले 5 मौज़ूआत पे आप बात कर लें। ताहिरुल क़ादरी साहब को जो है वो मनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इमरान खान को मनाना है, क्योंकि उनकी अपनी ज़िद ये करना है कि मैंने जनाब आज़ादी लिए बगैर वापस नहीं जाना। ताहिरुल क़ादरी साहब का तो मॉडल टाउन का हवाले से था, वो FIR भी दर्ज हो गई और अब वो उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इस पर भी यही कहता हूँ कि अगर ये छोटी, वाकई वो सही बात है कि छोटी कुर्बानी दे देते
तो बड़ी से बच जाते। शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो ये अभी तक ये ख़त्म हो चुका होता। और अगर हमारे इस तरह के अकाबरीन, जिस तरह का एक सियासी जिरगा बना है, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, वो कोशिशें कर रहा है बीच में दरमियानी, कभी वो गवर्नमेंट से भी मिलते हैं, इनसे भी मिलते हैं, इमरान खान से भी, अवामी तहरीक से मिलते हैं, वो बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब इससे मैं बात आपकी काटूंगा। देखें, मॉडल टाउन का जो डिमांड है फायर का या शहबाज शरीफ साहब की बरतरफी, इस्तीफा का, वो तो बाद में बात आई है ना। आपको नहीं पता लंदन प्लान, लंदन मीटिंग क्या थी? मैं सारी बातें, मैं उस तरफ आप मुझे, फिर आपका प्रोग्राम का वक्त इतना नहीं है। प्रोग्राम नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अनाउंसमेंट हुई कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ओके, ठीक है। ताहिर काजी साहब ने कहा कि मैं वतन वापस आ रहा हूँ, और फिर ये लॉन्ग मार्च था इमरान खान और इनका मिलके। वो तो हम पीछे जाएंगे तो नहीं, पीछे तो नहीं, मैं कह रहा हूँ मॉडल टाउन की भी बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। तो मैं कह रहा हूँ मॉडल टाउन तो उसके बाद हुआ है ना। मॉडल टाउन तो बाद में हुआ है, इनकलाब का एजेंडा तो पहले अनाउंस हुआ। जी, उसके लिए ये मुल्क ये तो सारी चीजें जैसा मीडिया में आ चुकी हैं, तो इसको कहने की जरूरत फिर नहीं असल है। जो उसका एजेंडा है वो तो इनकलाब का एजेंडा है ना। वो इनकलाब इस तरह तो नहीं आप कहते हैं कि सिर्फ मॉडल टाउन का FIR और आप इनकलाब और उनका तो देखिए, इनकलाब का जो एजेंडा है वो तो नेशनल गवर्नमेंट है। बिल्कुल ठीक है, वो इनकलाब का तो ये एजेंडा ना, असल एजेंडा वही है ना, मैं जिसके वही लिए बात कर रहा हूँ ना, वो एजेंडा है कि इसी नेशनल गवर्नमेंट वजह से तो धरना खत्म नहीं हो रहा। दूसरे का जो है वो कहते हैं जी दोबारा इंतखाबात करवाएं, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। मैं हर सूरत में हुकूमत का खात्मा चाहिए ना। हर सूरत में हुकूमत का खात्मा, वही वो तो पुरानी बातें होगी ना। उसके बाद ये तो इस वक्त वो आपने लेटेस्ट सवाल किया मुज़ाकरात के हवाले से, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हट दरमी जब तक ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये धरना भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, रोजाना आप ये उनको गालियाँ निकालते हैं, पार्लियामेंट वाले इनको निकालते हैं। अब अगर इनको निकालना हो, अब वो फिर वो बात वही आ जाती है, कोर कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज थी, तशद्दुद ताकत इस्तेमाल आपने नहीं करनी, सारी सियासी जमातें कह रही हैं नहीं करनी, जरदारी साहब भी कह रहे हैं नहीं करनी। तो मौलाना फजल रहमान के दलील में वजन है ना। मौलाना साहब कहते हैं, सुन तो लेना मेरी बात, एक तरफ आप कहते हैं भाई जान मेरी आप बात सुन लें, बात फिर उधर जाएगी। इसमें चौधरी निसार साहब का रोल आ जाता है बतौर वजीर दाखिला। अगर इसको वो बतौर वजीर दाखिला सही तरीके से डील करते तो क्या ये ना होता, ये हो जाता, ये कोई मसला नहीं था। अब देखें, गवर्नमेंट इस चीज को पहले एग्री करती ही नहीं थी, अब तो वो इस चीज पे आ गया ना कि जुडिशल कमीशन में अगर ये साबित हो जाए कि वसी पैमाने पर धांधली साबित हुई है तो असम्बलियां भी तहरीर, वजीर आजम भी फारिग। पहले तो इस चीज पे आते ही नहीं थे। बिल्कुल, चलो जी धरने ने काम दिखा दिया अगर आप उसको मानते नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने धरना कराया, शुएब हाशमी सही कहता है, तो रोज फोन करके कहते थे भाई बंदे किधर हैं, बंदे आते तो धरना होता ना। अब 5000 7000 म्यूजिकल शो भी लगा जाए तो इससे ज्यादा लोग वहां पे जो है वो आ जाते हैं। तो वो जो आप बात कर रहे हैं लंदन प्लान, वो सिर्फ लंदन प्लान ही नहीं है, बहुत कुछ है। अब चौधरी हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की चौधरी बरादरान ने, कफन तक भेजे डराने के लिए गवर्नमेंट को, कब्रें तक खोदी गई, पकड़े गए। फिर जो लोग गाड़ियां यहाँ पे लाते रहे, जिन गाड़ियों में खाना और पानी आता रहा, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिफा चौधरी जाफर इकबाल, उनसे पूछिएगा, जिन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। वो तो पार्लियामेंट के सुन अंदर, लेना मैं बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर उनको रोका गया और उन गाड़ियों को आने दिया गया। समझ आ गई? वो तो हमारे सामने ही हम खड़े थे। पार्लियामेंट का लान उन्होंने कहा पार्किंग खाली कर दें। एक माइक्रोफोन पे साहब अनाउंस करते हैं, खाली हो जाती है। पूरी पार्लियामेंट चीख के कह रही है इसको खाली कराएं। ट्यूसडे से इजलास शुरू हुआ, नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? पार्लियामेंट की बात नहीं है, किसी और की बात को ज्यादा वजन नहीं, तो फिर अब भी दिया गया। यानी आप भी ये कह रहे हैं कि 245 जो आईनी और हमारे रियासत की इमारतें हैं उनके दिफा के लिए नहीं लगाया गया, लेकिन बल्कि ये जो मार्चर्स आए हुए हैं इनके दिफा के लिए 245 लगाया गया था। जी, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पे फर्ज है, वो कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश पे ही। मैं तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ अब्दुल नबी बंगश तो यही कह रहा है। तो अब्दुल नबी बंगश कह रहा होगा ना जी। आप देख लें 245 पे क्या कुछ है। फिर आपने एक और इजलास देखा होगा जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि अब पूरा रेड जोन 245 के अंदर होगा। बिल्कुल देखा ना, फिर क्यों नहीं किया? फोर्स क्यों पीछे हटी? और मूवमेंट भी हुई। फोर्स क्यों पीछे हटी? किसके आर्डर पे हटी? चौधरी निसार अली खान ने लोगों को क्यों कहा कि आंसू गैस के जितने शेल हैं वापस कर दिए जाएं? अब आप कहते हैं तशद्दुद भी नहीं करना, तो आगे बढ़ने से रोकना, फिर फोर्स को आप ऑर्डर कर देंगे आप पसपाई इख्तियार करें।
नहीं तो फिर बात यहाँ पे हकीकत पसंदाना बातें होती प्रोग्राम हैं। का देखें, टाइम मेरी खत्म हो रहा है बात सुने। सिद्दीक, यानी कि फिर अब्दुल नबी बंगिश साहब जो कहते हैं कि बहादुर शाह जफर मैं बन आपसे गए हैं, मियां साहब बन गए हैं, बना दिया गया है और तो ये मामला चलने वाला पीएम हाउस राजड़ के साहब बाहर आगे रिट नहीं है गवर्नमेंट की। नहीं है करजई वाला तो हम सुनते तो थे फिर कि काबुल से आगे नहीं है। जब अब ये है। सूरत हाल है तो फिर वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो छोड़ दें ऐसा मनसूब। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, छोड़ना तो नहीं चाहिए, जंग लड़नी चाहिए, ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा। ये तो अब ये वाकई वो सही बात है। खुर्शीद शाह के रेट वो करें। देखिए, आपको पार्लियामेंट ने एक ताकत दे दी, अब आप पार्लियामेंट को वो ताकत साबित करके दिखाएं अपनी गवर्नेंस के जरिए, लोगों के मसाइल हल करके। ठीक है, सारी सियासी जमातें आपके सामने खड़ी होगी, उन्होंने आपको पांव पे खड़ा कर दिया। सिद्दीक साहब, आपका टाइम खत्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं असांखे ॾींदव इजाज़त, असां दुआ इहे था करे सघूं त ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इहो बहिरान टरी वञे, जमहूरियत ताईं जेको निज़ाम आहे इहो हलंदो रहे। असांखे ॾींदव इजाज़त। अल्लाह वाही।